नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसका नाम है डायबिटीज कंट्रोल रोटी या शुगर कंट्रोल रोटी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो किस तरह का आटा है या वो किस तरह का फ्लोर है जिसकी रोटी एक डायबिटिक पर्सन खा सकता है। क्या होता है कि डायबिटिक पर्सन जब घर में बात होती है खाना बनाने की तो वही रोटी खाता है जो बाकी घर के सदस्य खाते हैं, चाहे वो रोटी मक्के की हो, बाजरे की हो या फिर आटे की हो या कुछ मैदे के आइटम हो जैसे कि भटूरा, कुलचा, नान। तो वो सब खाता है। वो सोचता है कि मैं तो दवाइयां खा रहा हूं तो इसमें मुझे खाने में क्या परहेज है, मैंने तो दवाई खा ली। लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं तरविंदर सिंह ओबरॉय और इस नए वीडियो में इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि जो आटा है इसका बहुत बड़ा महत्व है कि डायबिटीज में कितना उछाल आएगा, स्पाइक आएगा या नहीं आएगा, उसको कितना ज्यादा उसके अंदर हाइक होएगा। अब होता क्या है कि जो मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस से देखा है कि जब पूछा जाता है कि भैया आप रोटी कौन सी खाते हो, जी वही खाता हूँ जो घर के सारे सदस्य खा रहे हैं, आटे ही खाते हैं। कभी कभार मैदे की बनी हुई कोई पूड़ी खा लेते हैं या कोई कुलचा खा लेते हैं या कुछ भी खा लेते हैं। शादियों में जाते हैं तो जी मैंने वहां नान भी खा लिए। तो वो कभी भी अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड्स की तो बात करते ही नहीं है। वैसे ही अगर हम साउथ की तरफ की बात करें तो वो कहते हैं जी मैं तो इडली भी खा रहा हूँ, मैं तो डोसा भी खा रहा हूँ, मैं तो चावल भी खा रहा हूँ और साथ में दवाई भी खा रहा हूँ या इंसुलिन भी लगा रहा हूँ। वैसी बात अगर हम वेस्टर्न फूड की तरफ करें तो जी हमने तो पास्ता भी खा लिया, हमने पिज्जा भी खा लिया, हमने मैक्रोनी भी खा ली। बात अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की करूं तो जी हम तो नूडल्स खा रहे हैं। लेकिन इन सब में अगर आप देखेंगे ये सारी की सारी चीजें एक रिफाइंड फ्लोर से बनी हुई है और रिफाइंड फ्लोर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है। तो डायबिटिक पर्सन कभी भी अपने ग्लाइसेमिक लोड में और वो उन फ्लोर्स के ऊपर बात ही नहीं करता जिसका वो बेसिकली मुख्यतः अपना खाने में उसको यूज कर रहा है। अब हमारे इंडियन डाइट में क्या होता है कि हम प्रोटीन फैट की जगह हमारा जोर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की तरफ है और कार्बोहाइड्रेट या ग्रेन्स की बात कर ले यही डायबिटीज का दुश्मन है। ये बेसिकली यही वो चीज है जो बॉडी में डाइजेस्ट होके शुगर में कन्वर्ट होती है और जब शुगर में कन्वर्ट होती है तो उसको मसल्स में, लीवर में, फैट सेल्स में पार कराने के लिए इंसुलिन चाहिए। अब जब बंदा टाइप 2 डायबिटिक है तो वैसे ही उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या जब उसकी टाइप 2 डायबिटीज काफी पुरानी हो चुकी है तो डेफिनेटली उसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन भी काफी घट जाता है। तो दो बातें होती हैं, एक तो ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई है, दूसरा इंसुलिन का प्रोडक्शन काफी घट गया। क्योंकि डेफिनेटली मैंने आपको जैसे पहले भी अपने वीडियो से बताया है कि डायबिटीज क्यूरेबल क्यों नहीं है। क्यूरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम के साथ साथ जो हमारे बीटा सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। ऑन गोइंग इंसुलिन रेजिस्टेंस तो है ही है। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी एक डायबिटिक पर्सन के लिए यही है कि वो सबसे पहले शुरुआत अपने भोजन पे लेके आए और भोजन में अपने शुरुआत लाने के पहले सबसे पहले उसको अपना जो आहार है, जो उसकी रोटी है, उसके फ्लोर को चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि किस आइटम का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो जो घर में गेहूं की रोटी बनती है, अगर हम बात करें होल व्हीट फ्लोर की, तो 100 ग्राम के अंदर जो हमारा होल व्हीट फ्लोर है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 45 और ग्लाइसेमिक लोड है उसका 26.8 ग्राम। ठीक है, ग्लाइसेमिक लोड मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनटू कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पर 100 ग्राम, अगर हम 100 ग्राम की बात कर रहे हैं, इनटू डिवाइडेड बाय 100। तो इससे हम अपना ग्लाइसेमिक लोड निकाल सकते हैं। ग्लाइसेमिक लोड निकालना होता है पोर्शन के लिए। अगर हम कोई डाइट को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हम किसी पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो हम इतना बता सकते हैं कि 100 ग्राम पोर्शन का इतना ग्लाइसेमिक लोड है, इतना ज्यादा शुगर उसकी बॉडी में स्पाइक करेगा, इतना ज्यादा शुगर लेवल वो बढ़ाएगा। अब अगर हम बात करते हैं जौ की रोटी की, तो जौ की रोटी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 30 और जो ग्लाइसेमिक लोड है वो है 16.8। ठीक है, हम बात करते हैं अगर मक्की की रोटी की, तो मक्की की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 17 और ग्लाइसेमिक लोड आ जाता है इसका 53.8। बात हम करते हैं अगर बाजरे की रोटी की, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 54 और ग्लाइसेमिक लोड निकल के आ रहा है 60.6। अगर हम बात करते हैं चावल की रोटी की, अगर हम बात करते हैं चावल के फ्लोर की पर 100 ग्राम,
तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 95 एंड ग्लाइसेमिक लोड निकल के आ रहा है 76.1। तो डेफिनेटली अब आप देखिए कि चावल के अंदर बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड है। तभी जैसे कि इंडिया वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज है और इंडिया की जो डायबिटिक कैपिटल है वो है साउथ इंडिया। सबसे ज्यादा केसेस जो है साउथ इंडिया में मुख्यतः केरला और तमिलनाडु की तरफ है। और वो क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि उनका हर चीज में चावल का उपयोग होता है, चाहे वो इडली हो, चाहे वो डोसा हो, चाहे वो सिंपल चावल खा रहे हो अपना रसम के साथ या जो भी सांबर के साथ, चाहे उनके चावल के बनाए हुए नूडल्स हों, तो उनका चावल का बहुत ज्यादा उपयोग ही जो है डायबिटीज वहां पे बढ़ा के लेके आ रहा है। तो आपने देख लिया कि जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज हैं, यही सबसे बड़े दुश्मन है डायबिटीज के। ठीक है, यही जो है बंदे की डायबिटीज को कम नहीं होने देते। क्योंकि जब इतना, अब अमूमता अगर कोई बंदा दिन में, मैं बोलता हूं तीन सपोज कोई 9 रोटी खाता है, तो आप हिसाब लगा लीजिए कितना ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड को अपनी बॉडी में ले रहा है, शुगर लेवल कितना बढ़ रहा है। तो हमने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है कि क्यों ना हम एक ऐसे रोटी का फ्लोर डिजाइन करें जिससे ग्लाइसेमिक लोड काफी कम हो जाए। क्योंकि हम बात करते हैं 100 ग्राम फ्लोर की, मतलब जिससे मुख्यतः 2 रोटी बन जाती है और एक आदमी के लिए 2 रोटी ठीक है अगर वो डायबिटिक है। बिकॉज हम नहीं कहते कि वो एक साथ पेट भर के खाए, वो एक कम मात्रा में चाहे तो कई बार खा सकता है, तो 2 रोटी उसके लिए बहुत है। तो अगर हम बात करते हैं 2 रोटी की, तो सपोज कीजिए 100 ग्राम के अंदर उसको चाहिए 25 ग्राम तो होल व्हीट, 25 ग्राम उसको चाहिए बेसन या सत्तू, 25 ग्राम उसको चाहिए सोयाबीन का फ्लोर और 25 ग्राम चाहिए उसे ड्राई फ्रूट मिक्स। ड्राई फ्रूट मिक्स में एलमंड और वॉलनट का मिक्सचर हो सकता है। अब आपको मैं बता दूं, होल व्हीट का ग्लाइसेमिक लोड है 26.8, बेसन का ग्लाइसेमिक लोड है 5.8, सोया फ्लोर का ग्लाइसेमिक लोड है 4.5 एंड एलमंड एंड वॉलनट मिक्स फ्लोर का जो ग्लाइसेमिक लोड है 1.9। तो टोटल जो एक 100 ग्राम आटे का ग्लाइसेमिक लोड निकल के आया वो है 9.75। अब आप हिसाब कीजिए कहां गेहूं का जो ग्लाइसेमिक लोड निकल के आया था 26.8, जौ की रोटी का निकल के आया था 16.8, मक्के की रोटी का निकल के आया था 53.8 और चावल की रोटी का निकल के आया था 76.1। तो अगर आप देखेंगे तो हमने कितना कम अपना ग्लाइसेमिक लोड कर लिया। ठीक है, हमने कम से कम अपना 400-500 गुना अपना हमने ग्लाइसेमिक लोड काफी ज्यादा कम कर लिया। अगर हम आटे की बात, अगर हम बात करें चावल के ग्लाइसेमिक लोड की फ्लोर की, तो 76.1 है और हमने जो रोटी आपको बताई इसका ग्लाइसेमिक लोड 9.75 है। अब इसको बनाने की विधि क्या है? अगर मैं बात करता हूं 2 रोटियों की, तो 100 ग्राम में आपने 25 ग्राम डालना है होल व्हीट, 25 ग्राम आपने डालना है बेसन, 25 ग्राम आपने डालना है सोया फ्लोर और 25 ग्राम आपने डालना है इसके अंदर आलमंड और वॉलनट का फ्लोर। ये बात हो गई 100 ग्राम की। अगर आप चाहें तो इसको एक किलो में कन्वर्ट कर ले। आपने 250 ग्राम डालना है बेसन, 250 ग्राम डालना है होल व्हीट फ्लोर, 250 ग्राम आपने डालना है सोया फ्लोर और 250 ग्राम आपने डालना है इसके अंदर ड्राई फ्रूट मिक्स। ठीक है, आप यकीन मानिए अगर आप इस रोटी को अपने तीनों टाइम की डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपका शुगर लेवल काफी कम हो जाएगा। वैसे मैंने अपनी पुरानी भी कुछ वीडियो में आपको बताया था कि सब्जियां आप खा सकते हैं, सब्जियों में वनस्पत दालों से थोड़ा कम शुगर होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका कम होता है। दालें भी आप खा सकते हैं पर यू हैव टू बस प्रिकॉशंस अबाउट द पोर्शन साइज। आधा या पौनी कटोरी दाल को आप ले सकते हैं, आप दालों की तरी या सूप ले सकते हैं। और सब्जियों में कुछ एक सब्जी को छोड़ के कटहल वगैरह को, बाकी मुख्यतः सारी सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया कि एक डायबिटिक पर्सन किस तरह की रोटी खाए और वो उस तरह की रोटी खाए जिससे उसका शुगर में स्पाइक ना हो, शुगर का लेवल मेंटेन रहे। अभी जैसे मैंने इस रोटी में आपको बताया कि 25 ग्राम आटा भी डालना है, वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं इसको बता दूंगा कि आप इसको आटे को भी हटा दें और इसकी जगह सपोज मैं कहूंगा आपको कि आप नारियल का फ्लोर डाल दें, ठीक है, या आप इसके अंदर सत्तू और ऐड कर दें, ठीक है, या इसको आप कह दूंगा कि मिलेट्स में ऐड कर दें, लेकिन मिलेट्स के अंदर भी देखा गया कि इनका भी ग्लाइसेमिक लोड कम नहीं है, इनका भी ग्लाइसेमिक लोड हाई है, बट इनके अंदर फाइबर है तो थोड़ा बॉडी में धीरे धीरे घुलते हैं। लेकिन हमारा मेन एम ये क्या है, ये है कि हमने उसी रोटी को डिजाइन करना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है। डेफिनेटली हम आटे को बदल के नारियल का बुरादा ले सकते हैं,
लेकिन अगर हम अब नया शुरुआत कर रहे हैं अपनी रोटी को बदलने की, तो मैं अभी सलाह नहीं दूंगा कि आप आटे को ना डालें, बिकॉज मुंह का स्वाद एकदम से अडेप्ट नहीं हो पाएगा इस नई रोटी के थ्रू। लेकिन आटे के साथ आपको ये रोटी बिल्कुल सही लगेगी। धीरे धीरे जब आप इस रोटी को खाना स्टार्ट कर दें और आपको इसमें अच्छा स्वाद आने लगे, तो आप धीरे धीरे आप गेहूं को हटा के नारियल का बुरादा, नारियल का पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका ग्लाइसेमिक लोड और कम हो जाएगा। तो मित्रों, ये मेरी तरफ से कोशिश थी आपको एक नई तरह की रोटी के बारे में बताने की, जो डायबिटिक्स लोग ले सकते हैं और इससे उनकी डायबिटीज में काफी ज्यादा सुधार आएगा। कोई भी अगर आपको मेरे से क्वेश्चन पूछने हैं या कोई भी आपको डाउट्स है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी कमेंट दे सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको कैसा ये वीडियो लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।